यह साल था 1965। 1962 के भारत चीन युद्ध में मिली करारी हार से भारत अभी उबर ही रहा था। देश पुनर्गठन के द्वार में था। नेहरू अब नहीं रहे थे और नई सरकार के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी थीं। उधर पाकिस्तान तेजी से उभरता हुआ, आत्मविश्वास से भरा, अमेरिकी हथियारों और चीनी समर्थन से लैस मौका देख रहा था। उसे लग रहा था अब कमजोर भारत पर वार करने का सही समय है। और यहीं से शुरू हुई 1965 की वो जंग, जिसने न सिर्फ दो सेनाओं बल्कि दो राष्ट्रों की आत्मा को परखा। कच्छ के रण से शुरू हुई आग। अप्रैल 1965। पाकिस्तान ने कच्छ के शुष्क रण में सीमा पार हमले किए। भारतीय चौकियों पर कब्जा, गोलीबारी और कई छोटे युद्ध। कुछ समय के लिए पाकिस्तान को लगा वो जीत गया है, मगर जैसे ही संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। लेकिन पाकिस्तान के मन में अब एक और बड़ी योजना थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर, कश्मीर पर छिपा हमला। ऑपरेशन जिब्राल्टर। जुलाई अगस्त 1965। पाकिस्तान ने लगभग 20,000 जवानों को कबायली वेश में कश्मीर भेजा। मकसद था कश्मीरियों को विद्रोह के लिए भड़काना, पुल उड़ाना, सैन्य चौकियां तोड़ना, डर फैलाना। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया। कश्मीरी जनता ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में एलओसी पार की और हाजी पीर दर्रा जैसी अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया। यह विजय पाकिस्तान के लिए गहरा झटका थी। अखनूर पर हमला और भारतीय पलटवार गुस्से में पाकिस्तान ने 1 सितंबर को अखनूर सेक्टर में बड़ा हमला किया। उसका लक्ष्य था कश्मीर को भारत से काट देना। भारतीय सेना दबाव में थी। तब मोदी नहीं, शास्त्री प्रधानमंत्री थे और शास्त्री ने आदेश दिया, युद्ध अब सिर्फ कश्मीर में नहीं, पंजाब में भी होगा। 6 सितंबर 1965 भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। दक्षिण में लाहौर की ओर और उत्तर में सियालकोट की ओर 2 बड़े मोर्चों से हमला बोला गया। भारतीय टैंकों ने इचोगिल नहर पार की और लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। कुछ दूरी ही रह गई थी पाकिस्तान की धरती पर तिरंगा फहराने की, लेकिन आदेश मिला आगे नहीं बढ़ना। भारतीय सेना लौट आई। असल उत्तर टैंक युद्ध का महाकाव्य। पाकिस्तान ने जवाब में अपनी फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन को भेजा। नवीन पैटर्न टैंक्स, चैफ टैंक्स और अमेरिकन हथियारों से लैस। उन्होंने खेमकरण पर कब्जा कर लिया, पर भारतीय सेना ने असल उत्तर सेक्टर में पूरा मैदान बदल दिया। खेतों की नहरें तोड़ी गईं, पानी भरकर इलाके को दलदल बना दिया गया। पाकिस्तानी टैंक वहां फंस गए और भारतीय टैंकों ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान के 97 टैंक नष्ट या कब्जे में लिए गए, जिनमें से कई आज भी भारत के युद्ध स्मारकों में सजे हैं। आसमान की जंग। भारतीय वायुसेना बनाम पाकिस्तानी जेट्स। 1 सितंबर के बाद आसमान भी युद्धभूमि बन गया। भारतीय वायुसेना IAF ने छंब सेक्टर में जमीनी सेना को बचाने के लिए कार्रवाई शुरू की, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान ने पलटवार किया। पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर अचानक हमले। 11 भारतीय विमान नष्ट हुए और पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा बेस तक हमला पहुंच गया। भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया। सरगोधा, चकलाल, पेशावर, पाकिस्तान के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। युद्ध के बीच पाकिस्तान ने कमांडो गिराए ताकि वायुसेना के विमान जमीन पर ही नष्ट कर दिए जाएं। पर स्थानीय ग्रामीणों और सैनिकों ने सबको मार गिराया। धीरे धीरे भारतीय पायलटों ने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू कर दी। हंटर और गायनेट जैसे भारतीय जहाजों ने सेबर जेट्स और स्टार फाइटर्स को टक्कर दी। और जहां शुरुआत में पाकिस्तान हावी था, वहीं अंत में भारतीय आसमान पर काबिज थे। वीरता की गाथाएं। स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया, जिन्होंने अपने क्षतिग्रस्त पुराने विमान से दुश्मन के स्टार फाइटर को गिराया। कीलर ब्रदर्स, जिन्होंने सियालकोट के ऊपर आसमान में दुश्मन के विमान ध्वस्त किए। और बाद में भारतीय वायुसेना को मिला 4 महावीर चक्र, 43 वीर चक्र। एयर मार्शल अर्जन सिंह, जिन्होंने इस पूरी वायुसेना को नेतृत्व किया, बाद में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, 5 सितारा रैंक पाने वाले भारत के पहले और अकेले अधिकारी बने। युद्ध विराम और परिणाम।
22 सितंबर 1965 संयुक्त राष्ट्र के दखल पर दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। भारत ने 1528 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जे में रखा, पाकिस्तान ने 544 किलोमीटर, लेकिन किसी का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और फिर ताशकंद समझौते में दोनों देश वापस अपनी पुरानी सीमाओं पर लौट गए। लेकिन अगर पूछा जाए जीत किसकी हुई, तो जवाब है वो हर भारतीय सैनिक की, जिसने सीना तान कर मातृभूमि की रक्षा की। मृदु संगीत, भावनात्मक टोन, ये कहानी है उन जवानों की जो मिट गए मगर झुके नहीं। 1965 का युद्ध भले ही अनिर्णीत कहा गया, लेकिन उस युद्ध ने भारतीय सेना और वायुसेना की आत्मा को एक नया आत्मविश्वास दिया। और याद रखिए, असली जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने देश के लिए जान की बाजी लगाता है।